नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम ये आपका रिकॉर्डेड वीडियो चला रहे हैं साथियों, क्योंकि हम इस समय बनारस में हैं और इस समय आपके सामने भी हैं, आपके क्लास भी ले रहे हैं। तो हमने सोचा भाई आपके लॉस ना हो तो हमने क्लास लगाया है। जैसे कि ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साइंस की क्लास है। वैसे तो सारे हर जगह जहाँ जहाँ साइंस आता है आप पढ़ सकते हैं आराम से। हमने विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि तरंगें और ध्वनि के ऊपर क्लास, मतलब कि यह टॉपिक चल रहा है ध्वनि और तरंगे जितने भी होती हैं, मतलब कि वेव्स और साउंड के ऊपर। तो वेव में हमने देखा था दो प्रकार के, हमने पढ़ लिया है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य किरणें, लॉन्गिट्यूडनल, और उसके बाद हमने अनुप्रस्थ पढ़ा था, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स, यह पढ़ लिया। इसमें यह संचरण की दिशा के लिए था। और संचरण के अलग अगर बात करें, प्रवाह की दृष्टि से देखें तो दो होते हैं, एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, एक प्रकाश तरंगे होती हैं। तो प्रकाश तरंगे के बारे में हमने पढ़ लिया है ना। आप अगर नहीं देखें तो देख लेंगे प्रकाश तरंगों के बारे में, भाई पढ़ा दिया गया है। आज विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बात करेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों से जितने प्रश्न बनते हैं उससे कई गुना ज्यादा सिर्फ जितने बोर्ड पे लिखे हैं उससे बनते हैं। तो सबके विषय पर आज हम बात करेंगे, एक एक को लेकर बात करेंगे, और जो बोर्ड पे लिखे हैं उससे बहुत प्रश्न बनते हैं। देखिए इधर हम बना रखे हैं, उधर बना रखे हैं। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं। सबसे पहले इनको क्रम से याद रखेंगे। यह ऊपर से नीचे का क्रम है, ऐसे याद कर लें चाहे ऐसे याद कर लें, आप दोनों तरीके से याद कर सकते हैं। हम जो चीज बताते हैं पहले उसको याद रखेंगे। पहले यह नहीं पूछेंगे क्या होता है फ्रीक्वेंसी, क्या होता है वेवलेंथ, सिर्फ इतने याद कर लें। जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं यानी लघु किरण, फिर सूक्ष्म किरण, फिर अवरक्त किरण, फिर दृश्य किरण, यूवी किरण, यक्ष किरण, वाई किरण, ऐसे जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो इनका जो फ्रीक्वेंसी होती बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, याद रखना, एनर्जी भी बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है नीचे से ऊपर जाने पर। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? गामा किरण की होती है फ्रीक्वेंसी, और इसमें ही सबसे ज्यादा एनर्जी स्टोर होता है। इस बात को याद कर लेना। जब एनर्जी स्टोर होगा तो यह फ्रीक्वेंसी जब ज्यादा होगी तब यह कम दूर तक जाएंगे, यानी इनका वेवलेंथ कम होगा। इनका तरंगदैर्ध्य क्या होगा? तरंगदैर्ध्य को लैम्डा से दिखाते हैं, कम होगा। तो तीन चीज याद रखेंगे। नीचे से ऊपर जाते समय यानी सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी होगा लघु किरण का होगा, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा किरण की होगी। और गामा किरण की जब जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसी की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वो कम दूर तक जाएगा। इस बात का याद रखना, यानी कि इसकी वेवलेंथ कम होगा, इसका दूरी या कम दूरी तक जाएगा। इस चीज को याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अब आ जाते हैं किसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा भाई। ऊपर से नीचे आते वक्त सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसका होगा? लघु किरण का होगा तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा, यानी कि ज्यादा दूरी तक ट्रेवल करेगा, बहुत दूरी तक ट्रेवल करेगा। यह वायरलेस तार वगैरह आते हैं, अभी हम विशेष चर्चा करेंगे। बस आप देख लें यहां से प्रश्न डायरेक्ट आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई बहुविकल्पी प्रश्न हो गया आपके डीएलएड में तो हर जगह आएगा, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं इससे। तो मतलब जो तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका होगा? लघु किरण का। फ्रीक्वेंसी सबसे कम। जब तरंगदैर्ध्य ज्यादा है मतलब ज्यादा दूर तक जा रहा है, मतलब तरंगदैर्ध्य जब ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी इसकी कम होगी। जब फ्रीक्वेंसी कम होगा भाई तो इसमें एनर्जी भी कम होगा, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी ही नहीं रहेगा इसमें तो एनर्जी किस बात के लिए। जैसे आदमी जब डेथ हो जाता है तो उसका लाइफ लाइन जो चलता रहता है, देखते हैं ना, वह लाइफ लाइन तो वह सीधा हो जाता है बिल्कुल, तो बिल्कुल कहानी खत्म, ऊर्जा खत्म। तो इस तरह से जब तक वो चलता रहता है फ्रीक्वेंसी है यानी उसके अंदर एनर्जी है, इस तरह से याद कर लेना। तो एनर्जी है तो मतलब कम दूरी तक चलेगा, आराम आराम से चलेगा। ऐसे एक बार में निकल लिया होगा, बहुत दूर तक चला गया, इस तरह से याद कर लेना। बहुत दूर तक चला गया मतलब वेवलेंथ जो है सबसे अधिक होगा लघु किरण की, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा लघु किरण की, एनर्जी सबसे कम होगा लघु किरण में। अब लघु किरण क्या होता है? जो रेडियो आप यूज करते हो, रेडियो वेव्स वगैरह, जैसे कि आप वायरलेस सारी चीजें यूज करते हैं, ब्लूटूथ यूज करते हैं, कनेक्ट करा लिए, गाना भीड़ में गाड़ी चला रहे हैं, कान में लगा लिए, मोबाइल से कनेक्ट है, फोन आया खिंच मार दिए, उठ गया, बात हो रहा है खटाखट। फिर इसके बाद जैसे कि आप माउस चलाते हैं, वायरलेस माउस भाई लगा दिए ब्लूटूथ, एक उसमें अपने सिस्टम में, एक अपना नीचे लगा है, आपके माउस से रिलेटेड है। तो बस आप चलाते रहो, दूर तक बैठे हो वहां पे आपका सिस्टम है, यहाँ पे बैठ के चलाओ आराम से, सारी चीजें हो रही हैं, गाना भी बज रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ब्लूटूथ हो गया, ये सब सारी चीजें क्या वायरलेस है। रेडियो वगैरह हो गए। तो लघु किरण का खोज किसने किया था? मार्कोनी ने किया था, याद रखना। रेडियो के भी खोज मार्कोनी ही ने किया था। सबसे पहले यहाँ से दो तीन प्रश्न आपका तैयार हो गया, किसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसका वेवलेंथ, मतलब कि एक तरह से एनर्जी ज्यादा है, याद हो गया। अब आते हैं किसको किसने खोजा है। गामा रेस को हेनरी ने खोजा है, हेनरी साइंटिस्ट है भाई। इसके बाद एक्सरे को रॉन्टजन ने खोजा है। एक्सरे का यूज क्या होता है सब बताते हैं, कहां से निकलते हैं सब बताते हैं। यूवी रेज रीटर नामक साइंटिस्ट ने खोजा है।
इसके बाद दृश्य प्रकाश न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने खोजा है। अवरक्त किरण हर्शल नाम के साइंटिस्ट ने खोजा है। सूक्ष्म किरण हेनरिक नाम के साइंटिस्ट ने खोजा है। लघु किरण मार्कोनी नाम के साइंटिस्ट ने खोजा। लघु किरण जो ये सूक्ष्म किरण, इसका मतलब दीर्घ किरण, दीर्घ किरण, दीर्घ रेडियो वेव्स के नाम से जानते हैं, दीर्घ रेडियो तरंगे, इसका मतलब लघु रेडियो तरंगे। ठीक है, ये क्रम से याद होना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाओ, अब जो यहाँ पे आप यूवी किरण देख रहे हैं ना, कितने को दिमाग में कंफ्यूजन होगा, सर यूवी रेस तो उसमें बहुत सारे किरण होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसको हम बोलते हैं विवग्योर। क्या बोलते हैं? विवग्योर। भी मतलब कि बैगनी, आई मतलब इंडिगो, एक मिनट, भी मतलब बैगनी, आई मतलब जामुनी इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो मतलब पीला, ओ मतलब कि ऑरेंज, ऑरेंज मतलब भाई ऑरेंज कलर पता है ना, आपका संतरा कलर जो होता है, फिर रेड। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं, प्रिज्म में टकराती हैं तो फैल जाती हैं। सबसे कम विचरण कौन कर रहा है? सबसे कम कौन फैल रहा है? तो बता देंगे रेड। जब रेड सबसे कम फैल रहा है, भाई देखना सबसे कम ऊपर ही रह जा रहा है, सबसे ज्यादा फैल रहा है आपका बैगनी, तो बैगनी में एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। याद रखना, अगर हम लोग ऊपर से ऐसे आ रहे हैं नीचे की तरफ तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हमने बताया था यहाँ पर क्या, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो एनर्जी भी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो मतलब क्या, वो फैलेगा बहुत ज्यादा। हम लोग जो सबसे अच्छा हम लोग के लिए लाइट होगा देखने में पास की चीजें, वो बैगनी कलर, फिर हम लोग येलो यूज करते हैं वैसे, लेकिन बैगनी और अच्छे से हम लोग पास की चीजें देख पाएंगे। तो इस तरह याद करना, ये फैलेगा बहुत ज्यादा, फैलेगा सबसे ज्यादा बैगनी, इसका फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगा, इसका एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगा। जो फैलेगा, जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी करेगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी होगी, मतलब इसका होगा, वी का होगा, मतलब बैगनी का होगा। सबसे कम किसका होगा? आवृत्ति रेड का होगा, और रेड में ही सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य होगा भाई। तरंगदैर्ध्य का मतलब वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगा, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा। हमने फार्मूला बताया था भाई, v इक्वल टू लेमडा इंटू एफ, यानी कि इसी को बोलते हैं v इक्वल टू एन लेमडा वी। एन क्या है? आवृत्ति है, लेमडा क्या है? तरंगदैर्ध्य, वी क्या है? वेग है। आवृत्ति में जब वेग का गुणा करेंगे, मतलब कि दूरी का गुणा करेंगे तो हमको वेग मिलेगा। ये चीज हम बताए थे आपको। और आपको पता था एक आवृत्ति बराबर 1/t, पूरे के पूरे आवर्त काल हमने बताया था आपको, इस तरह से एक फार्मूला बताया था। अभी ध्वनि पढ़ेंगे, ये तो तरंग आज खत्म हो जाएगा आपका। अब हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, हमारा तरंगदैर्ध्य घटता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसका है? रेड का है। फिर उसके बाद ऑरेंज का। इस तरह पूछा जाता है, आपको दे देगा 4 ऑप्शन, रेड दे दिया, ऑरेंज दे दिया, येलो दे दिया, ग्रीन दे दिया, पूछा सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है बताओ। तो आपको ये याद होना चाहिए क्रम से, विवग्योर, विवग्योर, विवग्योर नीचे से ऊपर, विवग्योर नीचे से ऊपर, विवग्योर सबसे ज्यादा फैलेगा V, सबसे कम फैलेगा R। जो सबसे कम फैलेगा उसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा, वो सबसे दूर तक जाएगा। इस वजह से ट्रैफिक सिग्नलों में हम लोग R यूज करते हैं, रेड यूज करते हैं, रेड लाल की रेड यूज करते हैं। इस बात को याद करना। अब कभी कभी एक चीज और पूछ लेता है, जैसे हम इसी को इरेज करके यहाँ बना दें। ये बात क्लियर हो गया सबको भाई? ठीक है ना। अब देखिए प्राइमरी, प्राथमिक रंग पूछ लेता है। प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग सबको पता है भाई, हमारे 3 किरण होते हैं प्राथमिक। देखना कौन कौन होते हैं प्राथमिक किरणों में। अगर बात करें, लाल होता है, लाल होता है, नीला होता है और हरा होता है। लाल नीला हरा होता है, तो हम लाल को यहाँ पे रख देते हैं, लाल को, और यहाँ पे रख देते हैं हरा को, और यहाँ पे रख देते हैं नीला को। याद रखना भाई, नीला। तो अब कभी कभी पूछता है जो श्वेत प्रकाश तरंगे, श्वेत प्रकाश किरण होता है, श्वेत प्रकाश किरण होता है, वो कैसे बनता है? तो याद रखना, लाल हरा नीला को मिलाते हैं तो सफेद रंग बनता है। कैसा भाई? सफेद रंग बनता है, सफेद रंग बनता है। लेकिन लाल और हरा को मिलाते हैं तो पीला कलर बनता है, पीला बनता है भाई। याद रखना भाई, इस वजह से हम पीला को प्राथमिक रंगों में नहीं लेते हैं, क्योंकि लाल और हरा को मिलाने के बाद हमको पीला मिल सकता है, लेकिन ऐसा कोई रंग माइक लाल नहीं है, कोई रंग माइक लाल नहीं है। ध्यान सुनना, कि लाल बना दे, हरा बना दे, नीला बना दे। इस वजह से नीला लाल हरा को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक कलर कहते हैं। अब इन दोनों को मिलाते हैं तो मेसान बनता है। क्या बनता है? मेसान बनता है, मेसान बनता है। और इसको मिलाते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं, मैजेंटा बनता है, मैजेंटा। मैजेंटा जो बैगनी कलर का बहुत गाढ़ा होता है, ये नीले कलर का जो पिकॉक का कलर होता है ना, जो मोर का, वो मेसान होता है, बिल्कुल बिल्कुल मोर वाला नीला। यह हो गया। तो इन दोनों को, हरा और नीला को मिलाएंगे तो मेसान बनेगा, लाल और नीला को मिलाएंगे तो मैजेंटा बनेगा। याद रखना। और लाल और हरा नीला को मिलाएंगे सफेद बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं सफेद और बनाना तो मेसान और हरा को मिला दीजिए, सफेद बन जाएगा। पीला और नीला को मिला दीजिए, तब भी सफेद बन जाएगा। मेसान और लाल को मिला दीजिए, तब भी सफेद बन जाएगा। यह पूरा चार्ट याद कर लीजिए मित्र, ऐसे ऐसे। इनको मिलाने पे पीला, इनको मिलाने पर फिर सफेद, इसको मिलाने पर फिर सफेद, इसको मिलाने पर फिर सफेद, इसको मतलब कि लाल हरा नीला को मिलाने से फिर सफेद। ये पूरी की पूरी आपके रंग वाले हो गए। अब आते हैं सबसे पहले किरण विद्युत चुंबकीय तरंगों में गामा किरण पे। देखना
यहाँ से बहुत प्रश्न बनेंगे जो हमने बता दिया अभी तक, बहुत 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 बनेंगे, चाहे जिस भी कंपटीशन की एग्जाम में बैठ जाओ आप, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, ग्रुप डी, चाहे जहां बैठो मेरे यारों। और डीएलएड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखना गामा, गामा का मतलब इसकी खोज हेनरी बैकरल ने किया था। गामा किरण कहां से उत्पन्न होता है बता देंगे, रेडियो एक्टिव परमाणुओं के नाभिक का विघटन होने पर प्राप्त होता है, बस क्लियर। इसके बाद इसकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है, हमने बताया, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी यह बहुत ज्यादा कैरी करता है, संवहन करता है। इसका तरंग सबसे कम होता है, यह बात याद रखना, तभी तो यह पेनिट्रेट करता है। लगभग 60 40 सेंटीमीटर की दीवार को यह छेद देता है भाई, याद रखना। पूछा जाता है गामा अल्फा बीटा किरणों में कौन सी किरण है जो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पॉइंट रखता है, छेदक क्षमता बहुत ज्यादा होती है, तो जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी तो गामा की आवृत्ति ज्यादा है, इस वजह से यह पेनिट्रेट करता है भाई, ठीक है। इसके बाद भैया इनकी वेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, पता चल गया। इस किरण में इस प्रस्फूरक मतलब एक तरह चमकदार पदार्थों तथा सोडियम आयोडाइड के पर्दे पर यह चमक उत्पन्न करता है, यह बात याद कर लेना भाई। गामा किरणों की आवेशहीन होती है, जैसे अल्फा किरण बिल्कुल प्रोटॉन की तरह होता है, उस पर पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव। बीटा किरण पे नेगेटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव तो बीटा पे भी नेगेटिव, लेकिन गामा पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये बात याद करना। फिर इसके बाद आते हैं एक्सरे पे। एक्सरे का खोज रॉन्टजन नाम के साइंटिस्ट ने किया था भाई। एक्सरे जो वही देखते हैं, हड्डी वड्डी टूट जाता है तो हम लोग चेक करवाते जाए, वही एक्सरे। तो इसकी खोज रॉन्टजन ने किया था, जब अत्यधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कठोर पार्ट से टकराते हैं, कोई कठोर धातु से टकराते हैं तो वहां से एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। जैसे टंगस्टन पर कोई कठोर, टंगस्टन बहुत कठोर धातु होता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कठोर टंगस्टन, ठीक है, याद रखेंगे। और कोई लोग सोच रहे हैं भाई हीरा डायमंड है, डायमंड कोई तत्व तो नहीं है, मतलब एलिमेंट्स नहीं है, वो तत्व है, एलिमेंट्स नहीं है, याद रखना, वो तत्व है, वह कोयले से बनता है, वो कोई हमारे पीरियोडिक टेबल का कोई तत्व नहीं, एलिमेंट नहीं है, इस बात को याद रखना। हमारे पीरियोडिक टेबल का सबसे कठोर एलिमेंट टंगस्टन होता है, याद रखना, जिसका यूज हम बल्ब में करते हैं। टंगस्टन का गलनांक भी बहुत ज्यादा होता है ना, इसलिए टेम्परेट पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो एक्स किरण, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी कठोर पे टकराए तो एक्स किरण उत्पन्न करेगा। अब एक्स किरण का उपयोग क्या होता है भैया, टूटी हुई हड्डी को चेक करवाने में। भैया गए एक्सरे कराए, पता चला हड्डी टूटी है, प्लास्टर वास्टर लग गया, प्लास्टर का आप लोग बताइएगा, पूरा केमिस्ट्री का पूरा फार्मूला चाहते हैं क्या, हर एक फार्मूला, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको बोला जाए भैया, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद अगर आपको बोला जाए जो सीमेंट के लिए यूज करते हैं, जैसे कि बोला जाए आपको भैया खड़िया का, मतलब सब कुछ, मीथेन, पेट्रोल, डीजल, सब कुछ, C10 नंबर, सब कुछ, तो एक ही में आपको सीमेंट के दे देंगे। अगर कोई चाहता है तो बताएगा, संकर धातु, और मतलब कि उसमें होता है ना दो चीज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सब कुछ आप बताइएगा। इसके बाद भैया इसका यूज और जगह करते हैं, जिससे बात करें रवा, मतलब क्रिस्टल के अध्ययन में भी करते हैं हम, इसका एक्सरे का उपयोग करते हैं, जैसे मेटल डिटेक्टर में भी इसका यूज होता है। तो ये सारी चीजें हो गई, एक्स किरण खत्म। आ जाते हैं परावैंगनिक किरण। परावैंगनिक को भगवान नहीं जानता, बताओ कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। इसकी खोज रिटर ने किया था, सबसे पहली बात है। यह सूर्य के आर्क, स्पार्क और गर्म निर्वात या फिर अनिर्वात गैसों से उत्पन्न होता है, ये बात याद कर लेना। यह यूवी किरणें होती हैं, जिसको हमारे ओजोन परत, जो हमारे क्षोभ मंडल, समताप मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है, उसी में होता है हमारा परावैंगनिक किरणों के रोकने वाले जो होती है ओजोन लेयर, वही होती है, जो कि नीचे से लगभग 50 से 40 किलोमीटर तक होता है हमारे अर्थ के क्रस्ट से। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ रखा है भैया इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में, जो यूपी टेट के लिए हमने लगभग 60 यूपी टेट के लिए इन्वायरमेंट क्लास दी है। जो नहीं देखा है देख लेगा, भविष्य में चाहे जो भी एग्जाम दो सुपर टेट तक के लिए, भगवान कसम बहुत मजेदार होने वाला है, आप आकर देख लो। इसके बाद पृथ्वी पर आने से रोका जाता है यूवी किरण को, किसके द्वारा, ओजोन लेयर के द्वारा भाई, ये चीज याद रख लेना, ठीक है। ये जल के शोधन के लिए उपयोग होता है, जल को शुद्ध करने के लिए, जीवाणु नाशक बनाने के लिए, मतलब एक तरह से जीवाणु रहित बनाने के लिए जल को यूज होता है। ये नकली दस्तावेज हो गए, जैसे रुपए का या फिर जाली नोट वगैरह को पता करने के लिए परावैंगनिक किरणों का यूज होता है। कीट को मारने में होता है, और कह लीजिए कि अगर खाद बहुत बड़ा खेती हो रही है तो उसमें जो कीट वगैरह है बहुत ज्यादा, उसको मारने में होता है। बहुत जगह डॉक्टर वगैरह भी इसका यूज करते हैं ना, ये सारी। जैसे अल्ट्रासोनिक हमने पढ़ाया था, अल्ट्रासोनिक पथरी वगैरह के लिए, पथरी में अगर गुर्दे में आपके पथरी है, मतलब कि स्टोन है, तो उसको तोड़ तोड़ के मूत्र के रास्ते से वो बाहर निकाल देगा। तो हमने पढ़ा था प्रकाश वाले में, मतलब प्रकाश तरंगों में, ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इसके बाद आ जाते हैं दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश को खोज न्यूटन ने किया था। न्यूटन का कणिका सिद्धांत भी है, याद रखें। दृश्य प्रकाश को क्या कहते हैं, विजिबल लाइट कहते हैं,
याद रखना। इनकी खोज किसने किया था? न्यूटन बाबा ने किया था। इसका उत्पादन जो होता है, स्रोत कौन होता है? सूर्य होता है भाई। सारे किरणों का लगभग सूर्य ही होता है, ये चीज याद रखेंगे। सारे सूर्य के किरणों में सब, सूर्य के अंदर सारे किरण होते हैं, लेकिन एक तरह से इसका उत्पादन सूर्य के स्रोत से होता है, ज्वाला होता है। जैसे कि जितने भी दीप्त प्रकाश होते हैं, दीप्त मतलब जिसका खुद का प्रकाश होता है, अदीप्त वाले नहीं। अदीप्त मतलब जैसे हम, आप, स्टूल, टेबल, खटिया, मतलब ये सब हो गया, तो ये हो गया अदीप्त। लेकिन दीप्त में जैसे प्रकाश का स्रोत हो गया, बल्ब का स्रोत हो गया, बल्ब बबल कर रहा है, मतलब ग्लो कर रहा है, और ट्यूबलाइट हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब दीप्त प्रकाश होते हैं। जहां जहां दीप्त है, सब में, सब दीप्त वस्तुओं से हमारे दृश्य प्रकाश निकलती है, जिससे हम सारी चीजें देख पाते हैं भाई, ये समझ लो। परावर्तन जहां पे होता है, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सब प्रकाश वैद्युत यानी कि दृश्य दृश्य प्रकाश के सब गुण हैं, है ना। इसके भी सबके सब गुण हो गए भैया, समझ में आया। अब आते हैं औरक्त। औरक्त किरण को बोलते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड भैया, इंफ्रारेड रेज मतलब इसको खोज हर्शल नाम के साइंटिस्ट ने किया था। इसके द्वारा हम उष्मा का संचालन करते हैं, उष्मा संचरण करती है इसके द्वारा। जैसे बात करें हम लोग, सूर्य से आने वाली जो उष्मा होती है, इसी के माध्यम से पृथ्वी को गर्म करती है। वैसे तो होता है वह हमारा कह लीजिए कि भाई रेडिएशन होता है, रेडिएशन में औरक्त किरणें बहुत ज्यादा होती हैं। इस वजह से हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है पृथ्वी का। कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि गर्मी बहुत ज्यादा होने लगता है, और तापन बढ़ जाता है। इस वजह से ग्लेशियर वगैरह पिघलने लगते हैं। तो यही होता है, याद रखेंगे। O2 मतलब कि सॉरी CO2 बढ़ा देता है ना भाई, गर्मी, तापन बढ़ जाता है। अब औरक्त के कारण ही आपको पता है, जो आप अवन जो यूज करते हो भाई ना, जो घर में जो इलेक्ट्रिक जो आता है, चूल्हा आता है, उसको आप यूज करते हो, यह वही किरण इसमें यूज होती है। तो ये बात हो गई औरक्त की। औरक्त याद हो गया भाई, बताना। टीवी में भी आप अगर बात कर लो, तो टीवी सिग्नल जो आते हैं आपके पास, उसमें भी आप औरक्त यूज करते हो। जो रिमोट कंट्रोल है, यह सब उसमें औरक्त किरणें यूज होती है, दृश्य नहीं, याद रखना, औरक्त यूज होता है उसमें। फोटोग्राफिक जो आपके लेने होते हैं, जैसे खराब मौसम है, तो कोहरे में भी बहुत अच्छे से आप देख सको, फोटोग्राफिक ले सको, फोटो ले सको, तो यही होता है। यही किरण से हम अच्छे से फोटोग्राफ वगैरह ले सकते हैं, बिल्कुल धुंधले जगह पे भी, जहाँ पे कोहरा वोहरा हो, बहुत मौसम खराब हो, वहाँ पे भी। ठीक है भाई, तो औरक्त का यूज करते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं सूक्ष्म किरणें, मतलब कि दीर्घ रेडियो वेव्स। दीर्घ रेडियो वेव्स का खोज हेनरिक नाम के साइंटिस्ट ने किया था। हेनरिक, हेनरिक याद रखेंगे। हर्शल ने किसका किया था? औरक्त की। और न्यूटन ने दृश्य की, यूवी का भाई, ट्रिटर ने एक्सरे का, रॉन्टजन, हेनरी ने एक्सरे गामा रे का, लघु किरण का मार्कोनी, लघु किरण मतलब रेडियो, तो सूक्ष्म किरण मतलब हेनरिक ने किया था। अब सूक्ष्म किरण क्या होते हैं? मतलब कि माइक्रोवेव्स, इन्हें दीर्घ रेडियो वेव्स के नाम से भी जानते हैं। इनका खोज हेनरी ने किया था, हेनरी हर्ट्ज इनका पूरा नाम है, ये बात याद रखेंगे। इनका उत्पादन का लीजिए विशेष निर्वातित नलिका द्वारा होता है ना, वहां से इसका उत्पादन होता है। इन तरंगों में परावर्तन और ध्रुवण की घटना होती है, ये बात याद रखेंगे। इसका उपयोग रडार हो गया, उपग्रह हो गया, जो हम लोग बनाते हैं कृत्रिम रूप से, उसमें कह लीजिए बेतार संचार में, जैसे रिमोट हम लोग क्या बोलते हैं, माउस चला रहे हो, ब्लूटूथ वाला सिस्टम हो, ये सब उसमें यूज होता है भाई, समझ गए कि नहीं। माइक्रोवेव ओवन में, एक मिनट, हमने माइक्रोवेव ओवन बता दिया था भाई औरक्त वाले में, औरक्त में नहीं, इसमें यूज होता है माइक्रोवेव ओवन, जो हम लोग कह लीजिए जो होता है ना चूल्हा, तो उसमें ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और जो औरक्त वाला किरण है, उसमें हम लोग ऊपर जो सोलर पैनल होता है, वो यूज करते हैं। औरक्त वाले में सोलर पैनल से गिरती है, औरक्त किरणें गिरती हैं, तो वो स्टोर होता है, स्टोर होकर हमारे बैटरी में आ जाता है भाई, ठीक है ना, लड़ने के बाद। अब आ जाते हैं लघु किरण। लघु किरण मतलब कि दीर्घ रेडियो वेव। दीर्घ रेडियो वेव का खोज मार्कोनी ने किया था। जैसे रेडियो आप चलाते हो ना भाई, घर में रेडियो हो गया, पहले रेडियो वगैरह बहुत चलता था, अब तो कम हो गया, अब तो मोबाइल है, खींच दिए। पहले खिंचौआ भी आता था, खींचे जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा सिग्नल मिलता था, अब तो वो भी खत्म, बढ़िया से एकदम मोबाइल है, छोटी सी चिप में सब कुछ सुन लो। तो भैया याद रखना, रेडियो तरंगों को क्या बोलते हैं हम लोग? मार्कोनी तरंग के नाम से भी जानते हैं, और इनको रेडियो वेव्स भी कहते हैं। लघु रेडियो वेव्स कहते हैं, ये बात याद रखना। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? रेडियो, दूरसंचार और जो वायरलेस है, सब जगह होता है भाई, ठीक है, समझ गए कि नहीं। बस इतनी सारी चीजें थी। आज हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे भी खत्म भैया, बहुत प्रश्न आता है यहाँ से, इतना मान के रखना। अब हम स्टार्ट करेंगे ध्वनि के बारे में स्टार्ट करेंगे। वही ध्वनि, सब कुछ ध्वनि का ही, यह सब ध्वनि ही चल रहा है, ठीक है ना। चलिए, अगर अच्छा लगा तो शेयर करिएगा भैया, मेहनत का कम से कम कुछ तो आप कुछ तो हर जाना भर दिया करें, कुछ तो दे दिया करें, बस शेयर कर दिया करें, अपने साथियों को बस जोड़ दीजिए, और कुछ नहीं, बस फैला दो, पूरे भारत में फैलना चाहिए, हर भारत में, पूरे भारत में। सुपर टेट तो सभी लोग देंगे, अलग अलग राज्य के देंगे, सी टेट अलग अलग राज्य में टेट भी होता है ना, तो हर जगह ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप इसको शेयर करेंगे प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। यूपी टेट के भी जो क्लासेस होते हैं देखिएगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।